हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी जिस मूवी का नाम है द ब्लैक फ़ोन। ये मूवी स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है 1978 नॉर्थ डेनवर में, जहाँ पे एक बेसबॉल का मैच चल रहा होता है, जहाँ बैटिंग साइड से होता है ब्रूस यामाडा और बॉलिंग साइड से होता है फिनी। ब्रूस यामाडा की टीम जो है होम रन से उस मैच को जीत जाती है और वो फिनी की तारीफ़ करता है, उसे सहानुभूति देने के लिए उसकी बॉलिंग की। इतने में देखा जाता है ब्रूस यामाडा जा रहा होता है और उसे एक ब्लैक कलर की कार दिखती है जो इस पूरे मूवी की जड़ है। और इसके बाद से ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद से हम इंट्रोड्यूस होते हैं फिनी के घर से, जहाँ पे उसकी बहन होती है जिसका नाम होता है ग्वेन। उसके पापा दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक और अब्यूजिव नेचर के होते हैं, उनका नाम रहता है मिस्टर शाह। वो दोनों ही अपने पिता के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रूस यामाडा गायब हो चुका है। उन्हें इस बात की खबर हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो फिनी रहता है उसकी क्रश रहती है डोना नाम की, जिसे वो कभी बता नहीं पाता। इतने में वो टॉयलेट जाता है लेकिन वहाँ पे उसे बहुत सारे बच्चे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे परेशान करते हैं। इतने में वहाँ पे रॉबिन नाम का लड़का आ जाता है जो फिनी की मदद करता है और उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फिनी के स्कूल में पहुंच गई रहती है और वो ग्वेन को बुलाती है, क्योंकि ग्वेन ने ब्रूस यामाडा की बहन को बताया था कि जिसने भी उसके भाई को किडनैप किया है उसके पास बहुत सारे ब्लैक कलर के बलून है और वो कैप पहनता है और मास्क पहनता है। और पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन करती है और बताती है। और जब वो घर जाती है तो उसके पिता को सब बातें पता चल जाती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं उसे और बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की पुलिस वालों को। इतने ये सब देख के भाई और बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। और हमें अगले सीन में मिल जाता है कि रॉबिन को भी वहीं ब्लैक कलर की कार दिखती है, उसके बाद से वो भी गायब हो जाता है और अब उसे बार बचाने वाला कोई नहीं होता है। उसे वापस बच्चे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्वेन वहाँ पे आके एक पत्थर मार के किसी तरह उन सब बच्चों को कुछ टाइम के लिए भगाती है और वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। और उसकी बहन बोलती है आज मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगी और वहीं रहूँगी। तो फिनी अकेला जाता है और उसे एक आदमी दिखता है ब्लैक कलर के सूट में और उससे मदद मांगता है। फिनी उसकी मदद करने चला जाता है, लेकिन उस कार में से बहुत सारे ब्लैक कलर के बलून निकलते हैं और वो फिनी को भी किडनैप कर लेता है और अपने साथ लेके चला जाता है। और जहाँ पे लेके जाता है वो एक साउंड प्रूफ रूम होता है, वहाँ से कोई आवाज़ बाहर नहीं आ सकती, जहाँ पे एक ब्लैक कलर का टेलीफोन, एक बेड और एक विंडो और एक कमोड रहता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। इतने में उसे एक फ़ोन रिंग की आवाज़ आती है जिसका तार टूटा हुआ रहता है, फिर भी वो फ़ोन बजता है। वो फ़ोन जाके उठाता है और वो फ़ोन रहता है ब्रूस यामाडा का, जो उसे बोलता है कि यहाँ पे टाइल्स तुम हटा के यहाँ गड्ढा खन के तुम यहाँ से ईजिली स्केप कर सकते हो। वैसा ही करता है, हटाता है, गड्ढा खनता है और सारी मिट्टी को कमोड में भगा देता है ताकि ग्रैबर को ये पता ना चल सके कि वो यहाँ पे भागने की तैयारी कर रहा है। उसका ग्रैबर जब जाता है तो दरवाज़ा खुला छोड़ के चला जाता है, तो फिनी जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस वहाँ से उसे फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है, रिंग बजता है और वो जाके वो फ़ोन पिकअप करता है। और इस बार फ़ोन रहता है बेली का। बेली बोलता है कि वो ऐसा जानबूझ करके गया है, वो नॉटी बॉय गेम खेलता है, अगर तुम ऊपर गए तो तुम्हें मार देगा। मैंने यहाँ पे रोप छुपा के रखी है, तुम उस रोप को विंडो से फेंको और मदद मांगो। लेकिन ये आइडिया फेल हो जाता है और अगले सीन में मिल जाती है ग्वेन, जो अपने पिता से बोलती है कि मुझे मेरे भाई को बचाना होगा, इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी डैडी। तो अपने बेटे की चिंता करते हुए उसके पापा भी मान जाते हैं और ग्वेन की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। और हमें मिल जाता है कि जो पुलिस रहती है वो ग्रैबर के भाई के घर पहुंच गई रहती है, क्योंकि उन्हें उस पर शक रहता है। और ग्रैबर का भाई बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि वो जो किडनैपर है बच्चों का वो यहीं आसपास कहीं रहता है, मैं आपकी मदद करूँगा, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन उसे क्या पता रहता है कि जो किडनैपर रहता है वो उसका भाई ही रहता है। फिर हमें मिल जाता है ग्रैबर आता है फिनी के पास और उसका नाम पूछता है, लेकिन फिनी अपना गलत नाम बताता है और ग्रैबर इस बात से गुस्सा आता है। उसके पास न्यूज़पेपर रहता है और वो फिनी की ओर फेंकता है। फिनी देखता है इसमें तो मेरा असली नाम लिखा हुआ है। इस बात से ग्रैबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने में फिनी को टिप टिप की आवाज़ सुनाती है और वो देखता है कि एक पूरी उल्टी बॉडी लेविटेट कर रही होती है हवे में और वो खून टपक रहा होता है, उसी से आवाज़ आ रहता है। वो बॉडी रहती है ग्रिफिन की और वो फिर रिंग रिंग बजता है फ़ोन और वो जाके फिनी पिकअप करता है वापस फ़ोन को और सुनता है और वो ग्रिफिन की आवाज़ रहती है। वो बोलती है मैंने यहाँ दीवार पे एक कोड लिख दिया है जिसके 3 कॉम्बिनेशन है, जिसको यूज़ करके तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो और जल्दी निकल जाओ। उस लॉक को खोल के तुम यहाँ से भाग जाना। तो फिनी ऐसा ही करता है, वो बाहर तो निकल जाता है लेकिन ग्रैबर उसे पकड़ लेता है और वापस लाके उसे रूम में उसी साउंड प्रूफ रूम में बंद कर देता है। अब फिनी बहुत ज़्यादा निराश हो चुका रहता है, उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन एक बार और फ़ोन की रिंग बजती है और फिनी दौड़ के आता है और वो फ़ोन को पिकअप करता है
और वो फ़ोन उठाता है। इतने में दिख जाता है कि जो ग्वेन रहती है वो सपना देखती है और उसे सपने में दिख जाता है उस किडनैपर का घर। तो हमें देखते हैं फिनी को अब तीसरा फ़ोन कॉल आया रहता है और वो फ़ोन कॉल रहता है एक विक्टिम का, जो उसे बोलता है कि तुम्हें 2 फीट ऊपर वॉल को खनना है और फ्रिज के होते हुए रास्ते निकल जाना है तुम्हें यहाँ से। तो फिनी भी ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो फ्रिज बाहर से लॉक रहता है। वो पूरी तरीके से निराश हो चुका रहता है। अब वो टाइम आ गया रहता है जब फिनी पूरी तरीके से थक गया रहता है, लेकिन एक और आशा किरण जगती है और एक और बार फ़ोन आता है। वो जाके भाग के जाता है, उस फ़ोन को वापस उठाता है और इस बार कॉल रहता है रॉबिन का, जो उसका स्कूल में मदद किया रहता है, जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। वो उसे बोलता है कि तुम फ़ोन की वायर को तोड़ के उसमें मिट्टी भर दो, उसे भारी बना के उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। वो उसे चलाना भी सिखाता है, उसे मूव करना सिखाता है कि कैसे तुम लड़ोगे उससे। इतने में दिख जाती है ग्वेन, जो अकेले ही निकल पड़ती है अपने भाई की तलाश में साइकिल से बारिश में। और वो जैसे ही जाती है उसे उस 5 लाशें दिखती हैं, 5 उन्हीं 5 बच्चों की, 5 विक्टिम की जिन्होंने ग्रैबर को मार दिया रहता है। और वो गिर जाती है और घर को देखती है और घर का नंबर नोट कर लेती है 7741। और वो जाके घर फ़ोन लगाती है ऑफिसर्स को और ऑफिसर्स उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं उस रूम नंबर 7741 पे। और जाके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ग्रैबर ने गाड़ा हुआ रहता है, उनकी लाशों को। फिर हमें दिख जाता है कि जो ग्रैबर का भाई होता है उसे शक हो गया रहता है कि हो ना हो वो किडनैपर मेरा भाई है। वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, उसे पता नहीं था मेरे घर में बेसमेंट भी है, लेकिन वहाँ पे वो पहुंच जाता है किसी तरीके से। और वो देखता है कि यहाँ पे एक लड़का कैद है। इतने में जैसे वो हेल्प करता है, ग्रैबर आके अपने भाई को ही मार देता है। और अब ग्रैबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने भाई को मार दिया रहता है। वो अपने कुत्ते को लाके उसी गेट पे बांध देता है और बोलता है मैंने बाकी 5 को तो चाकू से मारा, लेकिन तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं तुम्हें चाकू से नहीं कुल्हाड़ी से मारूंगा। और वो हमला करता है। फिनी किसी तरह बच के इधर उधर कूद के भागता है अपनी जान बचा के, और एक रस्सी फंसाया रहता है वो उसको गिराने के लिए। वो उसको खींचता है और ग्रैबर उसी के बनाए गड्ढे में गिर जाता है और ग्रैबर का पैर नीचे जाके फंस जाता है और बहुत सारी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से अब ग्रैबर ऊपर नहीं आ पाता है। और फिनी उसी टेलीफोन वायर से उसके गले को कस के उसका गला घोट के वहीं पे उसे मार देता है। और वहाँ पे बाहर निकलने के लिए उसके आगे एक दिक्कत थी, उसका कुत्ता था, लेकिन वो एक मांस का टुकड़ा फेंक के उस कुत्ते को उस रास्ते से हटा के वहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसे ऊपर का लॉक पता था, इसलिए वहाँ से बाहर निकल जाता है और देखता है वहाँ बाहर काफ़ी सारी पुलिस रहती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो ग्रैबर रहता है वो किडनैप करता है अपने घर में, बेसमेंट में नीचे रखता है और मार के गाड़ता है दूसरे रूम में। उसके 2 घर रहते हैं। और जब फिनी के पिता और उसकी बहन उससे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि आगे से मैं अब कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करूँगा। और हमें मिलता है कि जब फिनी अब अगले दिन से स्कूल जा रहा होता है तो वो वापस वैसा फिनी डरपोक नहीं रहता है। अब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए रहते हैं। अब वो जान चुका होता है कि डरना क्या होता है और अब वो हर चीज़ का सामना करता है। हमें दिख जाता है कि डोना अब उसे इम्प्रेस होकर इसके साथ रहती है। तो हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है कि हमें अनजाने में किसी की कभी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा देख दाख के कोई भी काम करना चाहिए। तो इस मूवी की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। तब तक कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, अपने भाई को सपोर्ट कर दो यार, सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दो।